तो आज की सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास करी है कुत्तों को लेके, वो बिल्कुल ही एंटी नेशनल है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है कि उन कुत्तों को, सब कुछ, सारे कुत्तों को जो रेलवे स्टेशन पे है, जो स्कूल में, जो कॉलेज में, जो हॉस्पिटल में, उन सबको उठाओ और उनको बंद कर दो। इतने सारे स्ट्रे डॉग्स को आप ले जाओगे कहाँ? फिर से वही क्वेश्चन उठता है, वही सवाल उठता है कि इतने सारे स्ट्रे डॉग्स को आपको रखने की आपके पास प्लानिंग है, आपके पास तैयारी है, जो आपने पहले अगस्त में ऑर्डर पास किया था। इतने शेल्टर होम आपके पास अवेलेबल भी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, कुछ सोच के दे रहा है, ये कैसे दे रहा है? इतने शेल्टर होम मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में है भी। मुझे नहीं लगता रियलिटी में जो ये ऑर्डर पास किया है, इसको प्रोसेस करने में ही कितने साल लग जाएंगे। कैसे हो सकता है ये? इतने सारे स्ट्रे डॉग्स को आप उठा के कैसे ले जाओगे और कहाँ रखने की आपकी प्लानिंग है, हमें जान। और आप इन जगह से इनको उठाने के बाद, स्ट्रे डॉग्स को उठाने के बाद, क्या डॉग बाइट्स कम हो जाएंगी? खत्म ही हो जाएंगी बिल्कुल। और जिन लोगों को आज तक डॉग बाइट्स हुआ है, क्या ये वही डॉग्स हैं जो उठाए जा रहे हैं, उन्होंने ही काटा है सबको जाके, या कोई और कुत्ते हैं? क्या आपने रिकॉग्नाइज करा है? जिन भी अभी तक 37 लाख का डाटा बताते हैं कि इन कुत्तों ने लोगों को काटा है, 37 लाख डॉग बाइट हुई है, क्या ये वही कुत्ते हैं जो बस स्टैंड में बैठे हैं, जिनको आप उठाने वाले वही कुत्ते हैं क्या ये? और एक प्रॉब्लम ये है कि आप इनको उठा लोगे तो डॉग बाइट की आप गारंटी देते हो कि डॉग बाइट जीरो हो जाएगा, फिर आपको इनको दोबारा उठाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं से और से उठाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा एंटी नेशनल लॉ आपको पास करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से ऐसा ऑर्डर देने की जरूरत नहीं। एंड द मेन पॉइंट इज, इन स्ट्रे डॉग्स को तुम हटा दोगे यहाँ से, तो तुम क्या गारंटी लेते हो कि और स्ट्रे डॉग्स वहाँ पे नहीं आएंगे? और हम सबको ये भी जानना है कि जब जो कुत्ता है, ये सिर्फ ये जो हॉस्पिटल में खड़ा है उसको ही काट रहा है, जो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है उसको ही काट रहा है, या जो कॉलेज में खड़ा है उसको ही काट रहा है क्या? जो वहीं से उठाना जरूरी है उनको। और मैं आपको एक बात बताऊं सच, सुप्रीम कोर्ट वालों को अगर सुन सकते हो तो सुनो। जो ये डॉग लवर्स होते हैं, जो भी ये एनिमल लवर्स होते हैं, उनको कभी नहीं काटता डॉग, कभी भी नहीं काटता। लेकिन जो क्रुएल्टी करता है इन एनिमल्स पे, जो डॉग को मारता है, पत्थर मारता है, डंडे मारता है, जो भगाता है, जो गंदी तरह से उनको मिसबिहेव करता है उनपे, सिर्फ उनको ही काटता है डॉग। ये हमने सबने नोटिस कर रखा है। डॉग ऐसे चलते फिरते इंसान को कभी नहीं काटता, हमें तो नहीं काटा आज तक। इसका जो सोल्यूशन है, जो मुझे समझ में आता है कि इसका वही सोल्यूशन ये है कि आप स्टैंडर्डाइजेशन शुरू करो, मास स्केल में स्टैंडर्डाइजेशन शुरू करो, और लोगों को भी जागरूक करो कि एनिमल के साथ कैसे बिहेव करते हैं। वो भी इसी अर्थ का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ऑर्डर पास करता है कि डॉगों को कोई रहने का हक नहीं है। मैं बताता हूँ, इन डॉग्स के पास अगर वोट करने का अधिकार होता ना, सुप्रीम कोर्ट कभी ऐसे ऑर्डर पास ही नहीं कर सकता था। और रही सुप्रीम कोर्ट की बात, सच बताओ, जितने भी रेपिस्ट है, जितने भी मर्डर करके घूम रहे हैं, उनको कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो वोट बैंक है। उनको कैसे कुछ हो सकता है? उनको तो हर साल 6 महीने में उनको बेल मिल जाती है। जब इलेक्शन का टाइम आता है सबको बेल मिलती है, सब वोट देने आते हैं।